अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुमातुल मुबारक का दिन है। बहुत खूबसूरत दिन कहलाता है, बहुत बरकतों वाला दिन है। तो आज उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक की तजल्लियाँ हम सब पर नाजिल हों, हम सब उसे समेट पाएँ और आज के दिन को अच्छे से गुजार सकें। ऑन दैट नोट जी, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शो का आगाज़ करेंगे अपने अंदाज से, टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, अखबारात क्या कहती हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ चाइल्ड अब्यूज़ पर बात करेंगे आज हम, जो कि बच्चों पर जुल्म और फिर उसके बाद चाइल्ड लेबर की मद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जिन केसेस को देखकर दिल परेशान हो जाता है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और एक नई कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है। वो कैंपेन क्या है, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। साथ साथ आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है और तालीम के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से हम जब भी बात करते हैं, मेरे ख्याल से बातें बहुत होती हैं पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो क्यों नहीं हो पाता, इस पर भी बात करेंगे। शो का आगाज़ करेंगे जी एक बहुत अहम डेवलपमेंट के साथ। कल एक डेवलपमेंट होती है जिसमें कहा गया कि मईशत और सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मदद करेंगे। ये कहना था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था कल, और ये डिसाइड हुआ कि कल आर्मी चीफ साहब ने उनकी ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि हुकूमत का भरपूर साथ दिया जाएगा। मईशत और सरमायाकारी अव्वलीन तरजीह है और ख़ास तौर पर जब सरमायाकारी की बात आती है तो आर्म्ड फोर्सेस ने कल ये डिसाइड किया कि सरमायाकारी में हुकूमत के साथ खड़े हुए होंगे, हुकूमत को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। साथ साथ कहा गया जी मज़ीद ये भी बात की गई कि दहशतगर्दों से ताकत से निपटेंगे। दहशतगर्दी के जो एलिमेंट्स हम देखते हैं, कल भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं क्योंकि डिफेंस का महीना है। हम डिफेंस डे सेलिब्रेट कर चुके हैं 2 दिन पहले और फिर कल हमने एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया। आज हम नेवी का दिन भी है, आलमी दिन है, तो सबको खराज तहसीन पेश करते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और जो काबिशें हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की यकीनन काबिल सताइश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदीला खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। अदीला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अदीला, सबसे पहले तो सलाम पेश करते हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से, जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काविशें हैं ख़ास तौर पर लॉ को लेकर, अमन को लेकर, फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? सिक्योरिटी चैलेंजेस तो ऑब्वियसली अभी पिछले कुछ दिनों को देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस की अगर पहले हम लोग बात करना चाहें तो आर्म फोर्सेस का देखा जाए तो कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी किसी भी मुश्किल में हो तो आपको आर्म फोर्सेस सबसे आगे आगे हमेशा नजर आती हैं। चाहे वो आपका सैलाब हो या कोई नेशनल डिजास्टर हो या अभी आप करंट चाइल्ड लाइफ वाला इशू देख लें तो आपको आर्म फोर्सेस हमेशा आगे आगे अपनी आवाम के लिए हमेशा आपको आगे आगे नजर आती हैं। फिर आप इलेक्शंस देख लें, आपको पोलियो कैंपेन देख लें, कहीं भी आपको कोई फोर्सेस का आपको इस्तेमाल की जरूरत हो तो फोर्सेस आपको फौरन आपके साथ खड़ी भी होती हैं, आपके शाना बशाना होती हैं, आपको हर जगह सपोर्ट कर रही होती हैं। सो लाइक इलेक्शंस के दिन में भी यही होता है और इसके अलावा बारिशों के दिनों में फिर कोई नेशनल डिजास्टर हो जाए, कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो हर जगह आपको फोर्सेस पहले नजर आती हैं। सही। अच्छा अदीला, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन यहाँ पर मैं पूछना ये भी चाहूँगा कि हमेशा हमने देखा माजी में भी जब भी हुकूमत को ज़रूरत हुई फ़ौज को ललकारा गया, फ़ौज ने हमेशा साथ दिया है और शाना बशाना खड़े दिखाई दिए हैं। अभी आजकल मौजूदा दौर में जो मुआशी चैलेंजेस हैं, इस पे भी फ़ौज का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट कल आती है कि सरमायाकारी में भरपूर मुकम्मल साथ दिया जाएगा। मुकम्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर हम इन काविशों को क्यों नहीं सराहते, हम क्यों भटक भी जाते हैं कभी कभी? अवाम का ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपनी फ़ौज के साथ खड़ी रहे? कुछ एलिमेंट्स हुमैर हमेशा होते हैं आपकी इसके अंदर, माशरे के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ को डिस्टॉर्ट करने में लगे रहते हैं। ठीक है, एक जमात आपने पिछले कुछ अरसे में देखा है, इसने एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है इसके खिलाफ, आर्मी के खिलाफ आपकी। ठीक है, तो अभी भी देखा जाए तो आर्मी चीफ ने पिछली गवर्नमेंट, जो भी हमारी गवर्नमेंट हुई है, ख़त्म हुई है, जाते जाते उन्होंने सरमायाकारी की एक कौंसिल बनाई है ताकि हमारा माशी जो एक हमारे चैलेंजेस हैं हम उससे निपट सकें। ठीक है, और अभी भी जो एक अलामिया आया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने कहा हर मुमकिन मदद करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा है कि उन्होंने लाहौर में और कराची में उन्होंने सारे बिजनेसमैन से मुलाकात की, आर्मी चीफ ने बताते खुद आके। ठीक है, उनको हौसला दिया है, उनको एक एतमाद दिया है कि आप लोग बिला उसके किसी उसके तकलीफ के, बिला किसी उसके मुश्किल के, परेशानी के, आप लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और बिल्कुल जो भी इस तरह के लोग हैं, जो भी इस तरह के अनासिर हैं जो कि मईशत को नेगेटिव उस पर लेकर जा रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और पिछले कुछ
कुछ दिनों में आपने देखा भी है जो करंसी स्मगलिंग का इशू चल रहा है, जो चीनी वाला इशू चल रहा है, जो इस तरह के सारे वो हैं वो थोड़े से नीचे आना शुरू हुए हैं। मतलब डॉलर नीचे आ गया है पिछले कुछ दिनों में ओपन मार्केट में, पिछले 3 दिनों में डॉलर बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है। गोल्ड की प्राइस नीचे आई है, इसी उसमें एक खाली आप स्टेप लेना शुरू करें तो आपको उसके पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आना शुरू होते हैं। और ये पिछले कुछ दिनों में नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ ने आके जो खुद एक लोगों को एक वो दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, उसके असर आपको मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, हम अक्सर सारी जिम्मेदारी फौज पर डाल देते हैं, चाहे वो हालात की सिचुएशन में हो, मुआशी चैलेंजेस हो, सिक्योरिटी हो, कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो, हम सारी जिम्मेदारी फौज पर डालकर ये भी भूल जाते हैं कि शायद हमारा भी फर्ज है कि हम भी साथ खड़े में हों। एटलीस्ट हम साथ नहीं दे सकते, अगर हमारी इतनी ताकत नहीं है तो फिर हम उनको मॉरल सपोर्ट ज़रूर दें, क्योंकि हमारे जवान हर वक्त दिन रात एक करते हैं, कोई भी सरगर्मी हो उसमें सरगर्म रहते हैं। इन चैलेंजेस को हम क्यों नहीं डिस्कस करते? बहुत सारी जो फौज खुद भी चैलेंजेस फेस करती है, इसको क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? एक की ट्रेंड ऑलमोस्ट बन चुका है। और पिछले 3-4 साल में वो जो एक जमात थी जिसकी वजह से सारा शुरू हुआ था कि क्रिटिसाइज करने का, तो उसके बाद से अगर आप देखें तो वो कीबोर्ड वॉरियर्स ही हैं जो ये चीज नेगेटिव एक इम्पैक्ट और नेगेटिव ट्रेंड जो है वो शुरू करते हैं। और फिर वही चीजें आपको लोगों की जबान से भी नजर आती हैं कि वो भी फिर वही चीजें बोल रहे होते हैं, वही डिस्कशंस होते हैं जो सोशल मीडिया से लोगों ने देखे होते हैं। तो एक यही चीज शुरू से बनी हुई है कि आर्मी को डीमोरलाइज करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आर्मी बिल्कुल भी इन चीजों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाती, कोई कुछ भी बोले आर्मी उसी तंदुरी से लगी रहती है कि जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है, जिस भी फ्रंट पे दी जाती है, आर्मी हमेशा उसको आती है और फुल उसके साथ अपना काम मुकम्मल करके जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी चेयर लिफ्ट वाला करंट वाकया था, मतलब पूरा दिन लगे हुए थे लेकिन रात को जाके उन्होंने एक चीज सक्सेसफुली की, लेकिन उसके बाद भी वो एक वही कैंपेन चलाई गई आर्मी के खिलाफ कि आर्मी ने नहीं किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, ये एक कैंपेन चलाई गई। तो हम फुटेज में क्लियरली देख सकते हैं कि जो बच्चे वापस लाए जा रहे हैं उस चेयर लिफ्ट से भी, वहां सामने फ्रंट पे भी एक फौजी जवान है हमारे और बैक पे भी, और बीच में वो बच्चे हैं जिनको लेके आया जा रहा है। क्लियर फुटेज है। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल मुनज़्ज़म एक कैंपेन चलाई गई थी जो पूरा दिन भी चलती रही और पूरा दिन और अगले दिन भी चलती रही, लेकिन उसके बाद बाकायदा उनको सराहा गया। आपके वजीर आज़म ने बाकायदा सर्टिफिकेट्स दिए और कितने सारे आर्मी के जवान इस पूरे ऑपरेशन में, जितने हमें शायद नजर भी नहीं आए होंगे स्क्रीन पे, उतने सारे लोग उसमें शामिल थे और किस तरह उन्होंने पूरा एक प्लान करके एक पूरा ऑपरेशन किया। राइट, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, मैं कल एक बहुत अहम स्टेटमेंट आती है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और उसमें कहा गया जी 5 साल इक़्तिसादी मंसूबा बनाया जाए, तवील मुद्दत इक़्तिसादी एजेंडा तैयार करें। वज़ीर आज़म साहब की वजारत में मनसूबा बंदी को हिदायत कर दी गई है। और नैरेटिव की जब जहाँ बात आती है, तो जब से मनसब संभाला है PDM ने, जो असम्बलीज डिज़ोल्व की, फिर उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और बड़े प्रोएक्टिवली उसे हल किया जा रहा है? बिल्कुल, वजीर आजम साहब की कोशिश ये है कि जब तक भी वो हैं, जब तक भी इंतखाबात बेशक डिले हो रहे हैं, जो भी है, जब तक भी वो हैं, तो वो जिस हद तक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या जिस हद तक ट्रैक पे ला सकते हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। और आर्मी की उनको माशाल्लाह मुकम्मल सपोर्ट हासिल है इस चीज़ में। तो वो यही चाह रहे हैं कि वो एक डेवलप करके चले जाए मंसूबा, बेशक आके उसको नई गवर्नमेंट कैरी ऑन करे, बट एक चीज़ जो अब मईशत को हम लोगों ने लाना है कि मईशत हमारी माशाल्लाह से थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों जो हालात थे हमारे रिजर्व से वो बहुत कम थे। तो अब आपको अपने दोस्त ममालिक से भी राब्ते करने पड़ रहे हैं। आर्मी चीफ खुद जाके उज़्बेकिस्तान के उनसे मिलके आए हैं, तो काफी सारी चीजें ऑन ट्रैक आना शुरू हुई हैं। एक मोहम्मद बिन सलमान साहब का भी, जो हमारे क्राउन प्रिंस है, उनका भी विजिट का सुन रहे हैं कि शायद वो भी आएंगे और वो भी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए अभी वजीर आजम ने अभी मांगी हैं चीजें। ऑब्वियसली आर्मी की भी सपोर्ट होगी। इस दफा जो आप केयरटेकर कैबिनेट के अंदर देख लें, सारे आपने प्रोफेशनल्स लिए हैं जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं। तो जब सब मिलजुल के एक चीज प्लान करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें बेटर होती हुई नजर आए इन फ्यूचर। सो लेट्स सी अभी 5 साल मंसूबा कब तक ये लोग प्लान करते हैं और हमारा एक केयरटेकर सेटअप कितने टाइम के लिए होता है कि चीजें फिर इंप्लीमेंट होती हुई भी नजर आए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगी। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और वो देख भी रहे हैं। माजी में हमें इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि जब गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली सामने आए, ऑपरेशन करे, मार्केट्स को सील करे। पेशावर में जो हमने देखा कि डॉलर को रोकने के लिए या एक्सचेंज कंपनीज की मद में भी जो कवानीन लागू किए गए हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है आने वाले महीने में?
ऑब्वियसली बेहतर आएगी जब आपका डॉलर मुसलसल स्मगल हो रहा हो, आपकी कंट्री से निकल के आपके पड़ोस मुल्क में जा रहा हो, फिर आप पड़ोस मुल्क की, फिर लोग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं कि वहां पे तो डॉलर इतना कम है, उनकी इकोनॉमी इतनी बेटर हो गई है। वो वही दोस्त मुल्क है जिसको हम हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, और उसी को आप स्मगल कर करके अपनी चीजें दे रहे हैं, और जो उनसे गुड्स ले रहे हैं वो आप उनको डॉलर में पे कर रहे हैं, और डॉलर बहुत हद तक बॉर्डर्स के थ्रू अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, और ये सब जानते हैं। तो अगर क्रैकडाउन किया जा रहा है तो बहुत हद तक अच्छी चीज है, क्योंकि आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में ओपन मार्केट में डॉलर काफी नीचे आया है, और इंटरबैंक में भी कल डॉलर कम हुआ है। तो अगर जब तक ये चीजें रोकी नहीं जाएंगी जब तक बेहतरी नहीं हो सकती, और जब आप स्मगलिंग नहीं रोकेंगे तो ऑब्वियसली फिर डॉलर की कीमत, फिर वो जो सट्टेबाज माफिया है जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, जो उन चीजों को इस तरह बाहर निकाल रहे हैं, जब तक ये लोग रहेंगे इस सिस्टम के अंदर, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते चीजों के कि आपका डॉलर नीचे आ जाए या और चीजें सेटल हो जाए। अच्छा, डॉलर की बात हो रही है, कल बाकायदा वज़ीर इत्तलात साहब को आके स्टेटमेंट देनी पड़ी कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है 5000 नोट वाला, खास तौर पर वो एक बड़ा फेक नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट करता रहा सोशल मीडिया पर। उसमें कहा गया जी कि 5000 के जो नोट है वो बंद किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसकी डिमोनेटाइजेशन हो रही है। क्या इस तरह की फेक न्यूज़ और इस तरह की कैंपेन्स आवाम को नहीं चाहिए कि इस मौजूदा सूरत हाल में अवॉइड करें, क्योंकि हुकूमत पर पहले ही बहुत प्रेशर है? एक चीज़ मैंने पहले भी जिक्र किया था, कीबोर्ड वॉरियर्स का। ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह की फेक चीजें बना बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर वो सर्कुलेट होना शुरू होती हैं। अभी 31 तारीख को जब पेट्रोल का अनाउंसमेंट हुआ है, पेट्रोल का अनाउंसमेंट बाद में हुआ है, पहले नोटिफिकेशन निकल गया था 22 मिनट का। तो यही सेम ये हुआ है। शब्बर जैदी साहब जो पहले हमारे वो एफबीआर के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट जरूर की थी कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन इस तरह का कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी। एक तजवीज थी उनकी कि ये स्टेप्स लिए जाएं तो आप मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। लेकिन रात को फिर वही हुआ कि एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा, और फिर हमें हमारे वजीर इत्तलात को आके फिर बाकायदा बताना पड़ा कि नहीं ये फेक है, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और कोई डिमोनेटाइज नहीं किया जा रहा, कोई 5000 का नोट बंद नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है जी। फेक न्यूज़ पता नहीं हम कब करना छोड़ेंगे, फैलाना छोड़ेंगे। बहरहाल जी, एक बहुत आम स्टेटमेंट है ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखें तो बरतानिया में बर्मिंघम ने अनाउंस कर दिया है कि वो दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्ट हो गया है। और इससे पहले हमने देखा कि जर्मनी की तरफ से भी इस तरह की बातें हुई कि हम बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं। अमेरिका ने बेल आउट पैकेज लिया सेनेट से अप्रूवल करा के। क्या हो रहा है ये दुनिया भर में, क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे ख्याल से जो दूसरे ममालिक को दबाते रहते हैं ना हमेशा से, यानी ये एक उनको भी दूसरों में लगाई भी आग अब अपने घर में फैल रही है। एग्जैक्टली, आप ये बिल्कुल यही कह सकते हैं कि दूसरों ममालिक को जिस तरह आप तंग कर रहे हैं ना, वो आप खुद भी उससे महफूज नहीं रह सकते, और ये अल्लाह पाक का निजाम है। बिल्कुल। तो अब ये बर्मिंघम ने कल अनाउंस किया है। एक टाइम तक हम यूएस का सुन रहे थे, उनके बैंक्स के इतने ज्यादा इश्यूज हो गए थे कि उनको बेल आउट पैकेज अनाउंस अभी भी तलवार लटक रही है, अभी भी तलवार लटक रही है, मतलब उनका सिस्टम अभी तक ट्रैक पे नहीं आ सका है। तो बर्मिंघम ने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने काफी सारे कटआउट्स किए हैं कि अपनी जो लेविश स्पेंडिंग्स हैं और जो दूसरी चीजें हैं उन्होंने रोकी हैं, और उन्होंने एक वो सिस्टम अपना डिक्लेयर किया है। तो अभी देखिए, मेरे ख्याल से और दूसरी मैं करंटली चूंकि होकर आई हूं तो मुझे पता है वहां पे महंगाई, मतलब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, वहां पे भी कुछ कम नहीं है, ऐसी है, वहां पे भी बहुत चीजें महंगी हैं। लाइक शायद पेट्रोल हमसे भी महंगा है, पेट्रोल हमसे भी महंगा इसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीजें लाइक जो हमें यहाँ पे लगता होगा कि हमें सस्ती मिलती है, वहां पे उससे भी ज्यादा आपको महंगी मिल रही है। तो बहुत महंगाई वहां पर भी है। और अब बर्मिंघम ने अनाउंस किया है, तो इन फ्यूचर मेरे ख्याल से शायद एक दो कंट्रीज और एक दो सिटीज और आएंगी यूके की, जिनको ये वो लेना पड़ेगा। लाइक स्कॉटलैंड का इशू हो गया था, स्कॉटलैंड का बजट फिर आपने यूके ने फिर पास किया, उनको दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपना बजट अनाउंस किया। स्कॉटलैंड का इशू इस टाइम अभी करंट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अहम आज के दिन को लेकर डेवलपमेंट है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनका आज आखिरी दिन है अपने इस मनसब पे, और बहुत अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रही सदारती निज़ाम में भी हमने देखा। कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहा माजी में सदर साहब के ऊपर। अब मौजूदा जो सूरत हाल है, जब तक ये रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक नया सदर अनाउंस नहीं होता, एक सेट प्रोसेस है आफ्टर इलेक्शंस, क्या देखती हैं किस तरह ये वक्त गुजार पाएंगे प्रेसिडेंट साहब? अभी तो फिलहाल हमें मेरे ख्याल से आज के दिन का वेट करना होगा कि इज ही लीविंग हिज पोजीशन और इज ही स्टेइंग। हमें दोनों चीजें देखनी होंगी, क्योंकि देखा जाए तो आज तो उनका खत्म हो रहा है टाइम। अब वो एज एन इंटरम आगे कंटिन्यू करते हैं एज अ
केयर टेकर ही कहेंगे उनको भी, क्योंकि जब तक दूसरा सदर नहीं आता, जब तक दूसरा सदर नहीं आता, जब तक उनको जिम्मेदारियां निभानी है, वो कंटिन्यू करना चाहेंगे या वो स्टेप डाउन करना चाहेंगे, ये दोनों चीजें हमें देखनी होंगी। लेकिन वही सिचुएशन है अब उनके साथ भी जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ है कि वो बहुत कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते, ना वो कोई बहुत बड़े डिसीजन ले सकते हैं। महदूद सर्कल है उसका, हाँ, बिल्कुल महदूद उनकी रह जाएंगी, उनके लिए जो भी उनको काम करने होंगे वो बड़े महदूद पैमाने पे कर सकेंगे। अगर आज तक वो कोई डिसीजन लेते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज ए प्रेसिडेंट। अगर वो आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं, जो कि उनसे डिमांड किया जा रहा है कि आपका आखिरी दिन, आप जाते जाते इलेक्शन की तारीख देकर जाएं, लेकिन अगर वो आज इलेक्शन की तारीख देकर नहीं जाते या आज वो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, तो कल से वो एक केयरटेकर सेटअप टाइप चीज में आ जाएंगे, तो वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, उनके बड़े लिमिटेड काम रह जाएंगे कि अगर कोई नया सफीर आ रहा है तो आपने उससे इसनाद वसूल करनी है, और कोई अगर बहुत बड़े वो हैं तो उन पे आपने खाली साइन करने हैं, उसके अलावा उनके पास डिसीजन मेकिंग का ऐसा उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा। सही। अच्छा, अगर सदर साहब की एक आखिरी सवाल करूंगा फिर रैप अप करेंगे। सदर साहब की अगर हम गुज़िश्ता परफॉर्मेंस की भी बात करें, सदारत की, तो कुछ चैलेंजेस भी रहे, हमने देखा उन्होंने कुछ अच्छे फैसले भी किए और कुछ अप्स एंड डाउन ऐसे भी रहे जिसमें क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल देते हैं हम कभी कभार अपनी हुकूमतों पर, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? बहुत हद तक दुरुस्त नहीं आप कह सकते इन चीजों को, लेकिन अगर देखा जाए कुछ सदर साहब के कुछ डिसीजन ऐसे थे जिनमें वो बहुत ज्यादा की सोच जो आप कहेंगे वो पॉलिटिसाइज नजर आया। वो अपनी पार्टी को बहुत ज्यादा, जिस पार्टी के थ्रू सदर बने थे, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे, तो बहुत ज्यादा चीजें कुछ उनके फैसलों में नजर आई। फिर जाते जाते जो बिल्कुल अभी एंड ऑफ द टेन्योर एक जो उनकी ट्वीट आई थी जिसने बहुत एक तमाशा किया आप कह सकते हैं कि वो ऑल ओवर द सोशल मीडिया, फिर हर जगह, इनफैक्ट बाहर तक ये बात गई कि सदर से क्या कहते हैं इस बारे में डिस्कशन, सदर ने साइन नहीं किए, सदर ने बिल पास नहीं किए, और एक चीज ये बाहर तक गई, और उसके बाद आके फिर आपके मिनिस्टर्स को, फिर आपके वजारत कानून को और चीजों को वो करना पड़ा। बिल्कुल ठीक तरीका, थैंक यू सो मच। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज पर। कीप वॉचिंग डिबेट आ रहे हैं। اقرأ باسم ربك الذي خلق तुम पढ़ना लिखना तो जानते हो ना, पूरा एफए किया हुआ है, वो भी हाई थर्ड डिवीजन के साथ। अब आपका गाना जो है वो ज्यादा जदीद होना चाहिए, तो फिर ही आपका गाना जो है वो हिट होता है, वैसे तो कुछ भी हिट हो जाता है। मैं तो तजर्बे करता रहा जी। किस नौयत के तजर्बे? एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी जी, इस्त्री लगा के 2 पराठे पका लेता हूँ। वाह 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 वाह। हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। मेरा नाम सरासत जबी है और मैं फॉर्मन क्रिस्टन कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और डिपार्टमेंट चेयरपर्सन भी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बहुत ही प्यारे बच्चे दिए हैं। The thing that I loved most was the architecture of the whole place. She is my mom and she is also my inspiration. फिरासत अपने ख़ानदान में पहली खातून है कि जिसने अमेरिका से जाके डिग्री हासिल की।
मैं चेरिश करती हूँ उन तमाम मोमेंट्स को और उन तमाम लम्हों को जो मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारे हैं और जो गुजारते हैं। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. इन लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात कर रहे थे हम, अनाउंस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान नाज़रीन एक खूबसूरत मुल्क है, एक खूबसूरत मुआशरा है, और हमारी जो अवाम है बहुत बाइज़्ज़त और बहुत जिसे कहेंगे वेल अवेयर है कि उनके राइट्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके अगेंस्ट जाती हैं या अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर ऐसे फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो इस मुआशरे को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम एक्स फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इनको मुआशरे से निकालना बहुत ज़रूरी है। इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, और बच्चों पर चाहे वो सेक्शुअल अब्यूज़ हो, जिनसी तशद्दुद हो, या फिर
انہیں مارا پیٹا جائے, جیسے ہم نے ماضی میں بھی کچھ کیسز دیکھے ہیں, حال ہی میں کچھ واقعات اور بھی رپورٹ ہوئے ہیں. بہت افسوسناک واقعات ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے, بتانا بہت ضروری ہے کہ جو بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے, چاہے وہ چائلڈ لیبر کی مد میں کیوں نہ ہو, یہ بھی اسے بھی مائنس کرنا ہوگا سوسائٹی سے. ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے رکو کے نام سے, اور رکو کیا ہے, کس طرح کام کرنے جا رہا ہے, یہ جو بہت بڑی کیمپین اب چلائی جا رہی ہے اگینسٹ چائلڈ ابیوز, یہ کس طرح کام کرے گی جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید الوانی صاحب, آپ پریزیڈنٹ رکو بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. حمید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. It's always good to have you with us. بہت اچھا لگتا ہے. Thank you so much all the time inviting me. Pleasure. اچھا حمید بھائی یہ بتائیے گا کہ رکو ہے کیا, نام کس طرح سوچا, کہ نام بڑا پاورفل ہے, جاندار ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح آیا, یہ آئیڈیا جنریٹ کرنے کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں, ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دن بدن ہمارے پاس گائے بگائے سماجی اور معاشرتی برائیوں دن بدن بڑھتی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چاہے وہ تشدد ہو, چاہے وہ خوف و ہراس ہو, چاہے وہ زیادتی ہو, چاہے وہ بدکاری ہو, اس میں ڈے بائی ڈے آپ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں میں اور میرے کچھ ہم خیال دوست تھے جو سوشل میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے بہت ہی ان کا وسیع تجربہ تھا کم از کم, اور اس کے ساتھ ساتھ علم و ادب سے, شعور سے ان کو بڑی دسترس حاصل. تو ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ آخر ہم وہ کون سا پلیٹ فارم کریٹ کریں, ایسا کون سا پلیٹ فارم بنائیں جس پہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں, آگاہی دے سکیں, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو بتا سکیں. تو ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے پھر ہم نے ایک پلیٹ فارم جو ہے بڑی ایک ڈیلیبریشن کے ساتھ اس کا ایک نام تجویز کیا, وہ ہے رکو. رکو مینس کہ زیادتی سے روکو, بالکل ٹھیک ہے, تشدد سے روکو, ہر چیز, ہر برائی سے روکنا. تو یہ ہمیں اویئرنیس, کیونکہ دیکھیں ہم سرکار نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے, قانون ہم نافذ نہیں کر سکتے, لیکن مدد ضرور کر سکتے ہیں ہم ان کو اویئر ضرور کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں سب سے زیادہ آپ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس کا بہت فقدان ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے, چاہے وہ جنسی بچوں کے ساتھ جو چائلڈ سیکشول ابیوز ہوتا ہے, چائلڈ لیبر ہوتا ہے, چائلڈ میرجز ہوتی ہیں, بانڈڈ لیبر ہوتا ہے, وومن ہراسمنٹ ہوتا ہے, جو بھی ہے آپ کا, اس میں ایون کیریئر گائیڈنس میں بھی آپ کی جو ہے نا, آپ کو اویئرنیس کی ہمیں بہت, کاؤنسلنگ کی ہمیں بہت ضرورت ہے, جس پہ ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم وقتاً فوقتاً ہم مختلف چیزوں کو, الحمدللہ ہم نے رکو کو جو ہے لانچ کر دیا ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالی بڑے بھرپور طریقے سے لوگوں میں ہم اس کی اویئرنیس کریں گے, جس میں ہمارے ٹارگیٹڈ جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, وومن ہیں, جن کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے, ان کو یہ کہیں گے تاکہ وہ ہر برائی سے, ہر جو غلط کام ہوتا ہے وہاں یہ کہے رکو. ٹھیک ہے, اور اس کو کس طریقے سے پھر اس کو, اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے جس کی آپ نے ابھی بات کی, تو آخر وہ بچوں کو ہمیں ویل اویئر کرنا ہے, ان کو ہمیں سیلف ڈیفینس سکھانا ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, پھر وہاں والدین کے کیا فرائض و ذمہ داری ہیں, پھر وہاں سول سوسائٹی کا کیا رول ہے, پھر وہاں حکومت کو کیا کرنا چاہیے, وہاں پھر اساتذہ کا کیا کردار ہے. یہ تمام چیزیں جسٹ فار ہم نے ایک ایگزامپل لیا بچوں سے جنسی تشدد کے, تو یہ رکو بتائے گا کہ ان کو کیسے روکنا ہے, برائی کو روکو, تشدد کو روکو, خوف و ہراس کو روکو, بدکاری کو روکو, یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی رکو میں اویئر کریں گے. زبردست, بہت اچھا لگا سن کے کہ ایٹ لیسٹ سول سوسائٹی یا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں آپ جیسے, وہ کام ضرور کر رہے ہیں اس چیز پر, ایٹ لیسٹ دے آر ریزنگ اویئرنیس امنگ پیپل. اچھا, جہاں بات آتی ہے تعلیم کی, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چلیں گاؤں دیہاتوں کی اگر بات کی جائے, وہاں شعور نہیں ہے, تعلیم اتنی نہیں ہے, وہاں سے کوئی ایکٹیویٹی ہونا نہیں چاہیے, ہرگز نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی ہو جاتی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پڑھی لکھی کمیونٹی نہیں ہے, چلیں یہ اس لیے شاید سامنے آیا. جب ہم پڑھے لکھے معاشرے کو دیکھتے ہیں, وہاں جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, مظالم ہو رہے ہیں, ابیوز کیا جا رہا ہے بچوں کو, یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ بہت ولنریبل ہے, بہت زیادہ ولنریبل ہے, اور ہمیں اس کو بہت سیریس اس کا نوٹ لینا پڑے گا. دیکھیں ڈیلی 12 بچے, روزانہ 12 بچے چائلڈ سیکشول ابیوز ہوتے ہیں پاکستان میں, اور وہ کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں یعنی سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, اس سے ڈبل ٹبل کئی گنا زیادہ لاتعداد بچے جو ہمارے رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اس وقت جو میں آپ کو 2022 کی جو فگرز بتاؤں, 4200
4,353 बच्चे, 4,253 बच्चे जो है चाइल्ड अब्यूज हुए हैं। उसमें से आप अंदाजा करें 23-25 यानी 2,325 लड़कियां, 1,928 लड़के, यानी 55% लड़कियां और 45% जो लड़के चाइल्ड अब्यूज हुए हैं। और ये वल्नरेबल एज है 5-6 साल से लेके 15 से 16 साल की। इसमें ये जो है अब्यूज होता है। और लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारा चाइल्ड अब्यूज जो है 33% इंक्रीज हुआ है। और वैसे आप एक सालाना तहकीक और रिपोर्ट देखें तो 5.5 लाख बच्चा पाकिस्तान का जिनसी, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती तशद्दुद का शिकार होता है, उससे महरूम होता है। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है, यानी 1 से 1.25 लाख बच्चा आपका पाकिस्तान में रोडों पे, सड़कों पे, पार्कों पे, गलियों में सोता है। वो फिर किसी लोफर के हाथ भी लगता है, हेरोइनी के हाथ भी लगता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी पुलिस वाले के हाथ भी होता है, फिर वो जिस्मानी भी अब्यूज होता है, ज़हनी भी अब्यूज होता है। तो ये बड़ी वल्नरेबल है और उसका हमें बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा मैं क्योंकि बात करना चाह रहा हूँ चाइल्ड लेबर पर भी साथ साथ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुकूमतों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, सिविल सोसाइटी ने बहुत अहम किरदार किया कि आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, रेजिंग अवेयरनेस कि चाइल्ड लेबर ख़त्म होना चाहिए, मुआशरे से कम होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव सीन कि ख़त्म भी हुआ है। अब चाइल्ड लेबर की मद में जो लोग बच्चों में घरों में मासियाँ या फिर बच्चे रख लेते हैं काम करने के लिए, हमने देखा है अक्सर गुस्से में की हालत में या जो भी कहीं कभी गुस्सा होगा वो निकाला उन बच्चों पे जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी रिसेंटली केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। देखें, आप देखें चाइल्ड लेबर के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आपकी गुर्बत बहुत बड़ी वजूहात है, दूसरी आपकी वजह अवेयरनेस है, तीसरी जिन लोगों को अवेयर हैं जो पढ़ा लिखा तबका है या सिविल सोसाइटी में है और तमाम वेल ऑफ है, वो बदकिस्मती से देखें अपने यहाँ चाइल्ड लेबर रखते हैं, अपने घरों पे छोटी बच्चियाँ रखते हैं, बच्चों को संभालने के लिए रखते हैं। वैसे भी आप देहातों में देखें चाइल्ड लेबर, गंदम की फसल हो गई, राइस की, चावल की फसल हो गई, टमाटो पिकिंग हो गई, फिर बड़ी बच्चियाँ छोटे बच्चों को संभाल रही हैं। दूसरा मेरिट का फुकदान, आपने अक्सर जुमला सुना होगा, लोग कहते हैं बड़े होके तुम कौन से अफसर बनोगे, क्या कर लोगे, अभी से इसको मैकेनिक के पास लगा दो, किसी दुकानदार पे लगा दो, 4 पैसे तो ले आएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, अच्छा इसमें आप देखें चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिजेस और ओवर पॉपुलेशन, ये एक ट्रायंगुलर की तरह एक दूसरे से इंटररिलेटेड। आपको पता है यूनिसेफ कहता है, मैं नहीं कह रहा, यूनिसेफ कहता है 1,90,00,000 बच्चियां जो हमारी हैं 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादियां हो जाती हैं, यानी चाइल्ड ब्राइड्स हैं, यानी नॉट गर्ल्स ब्राइड्स, ये यूनिसेफ कह रहा है। ये पुराने सेंसस की बात कर रहा हूं, अगर हम नए सेंसस में लें तो ये 2 करोड़ से ज्यादा की आपका फिगर है। तो आप देखें ना, जब इस तरीके से चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं तो फिर हमारे पास देखें उसमें फिर कितने हमें उसके बहुत सारे उसके नुकसानात हमें सोसाइटी में होते हैं, जो उसके दूसरे जो साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसको हमें बराए में, और इसका हल एक ही है, वो है तालीम, अवेयरनेस, जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर क्रिएट। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम ये करने का मकसद ये भी था और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी तालीम के ऊपर ही, क्योंकि आज वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है दुनिया में, तो हम इस हवाले से भी इसको हमने कहा कि आप आज आपको जहमत दी जाए, आपसे बात की जाए। अच्छा, रुको की अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की, अब इसको फ्यूचर में किस तरह देखते हैं, कैसे लेके चलेंगे? साथ साथ कोई इस तरह के भी प्लान्स हैं कि हमारे जो एक्टर हजरात हैं या और बड़े बड़े नाम हैं, क्रिकेटर्स हैं या जो और बहुत सेन वॉइसेस हैं ये सोसाइटी की, ये भी बहुत काम करते हैं, इनको भी साथ लगाने की कोई? बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिविल सोसाइटी के हर तबका फिक्र को, असातिज़ा को, सेलिब्रिटीज को, जैसे आपने कहा क्रिकेटर्स हैं, अपने आपके शोबिस के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, न्यूज़ के लोग हैं। अच्छा, उसमें एक फायदा आपको ये कि वो जब भी कोई सेलिब्रिटी इस बात की करता है, आप इंडिया में देख लें, आप दूसरी जगह देख लें, चाइल्ड अब्यूज पे देखें, आमिर खान को देख लें, दूसरों को देख लें, उन्होंने बात की तो क्या लोग जो उसके जो व्यूअर्स हैं, जो सामीन हैं या देखने वाले हैं, वो रुक जाते हैं, वो उसको सुनते हैं, उसको थोड़ा सीरियस फैन फॉलोइंग है। तो इसमें हम उन सबको लेंगे और हम एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अभी हम एक लॉन्चिंग सेरेमनी रुको की कर रहे हैं, जिसमें तमाम तबका फिक्र के लोगों को हम उसमें करेंगे, उनके कमेंट्स लेंगे, उनकी एडवाइजेस लेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे, ताकि तमाम तबका फिक्र को हम लेके, अदब व इल्म के लोगों को लेके, फिलोसफर्स को लेके, राइटर्स
ماسٹرز کو, جو بھی ہمارے علم ان تمام کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے ویری سون انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کپل آف منتھس کہ آپ کو رکو جو ہے لوگوں کے زبان پہ آئے گا اور لوگ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینڈ سیلف پروٹیکٹ خود کریں گے. بالکل جی, بہت ضروری بھی ہے ریزنگ اویئرنیس, بچوں کی پروٹیکشن خاص طور پہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اچھا حمید صاحب, گورنمنٹ حکومتی مدد کو کس طرح دیکھتے ہیں ان فیوچر, کیونکہ ظاہر ہے سول سوسائٹی جو بھی کام کرے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. حکومتیں جب ساتھ لگ جاتی ہیں تو پھر جو بھی انیشیٹو ہوتا ہے وہ بہت بڑا کینوس ہو جاتا ہے اس کا. تو سندھ گورنمنٹ کا یا پاکستان گورنمنٹ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کا کس طرح کردار دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں بینگ اے پارٹ آف دی سندھ گورنمنٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ہم گورنمنٹ کو بالکل لیں گے, ان کی رہنمائی لیں گے, ان کو سربراہی دیں گے, کیونکہ دیکھیں ہم ایکچولی کیا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز سرکار پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں ہوتی. اب اس میں بھی آپ دیکھیں جو اس وقت ہم چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, پھر اس میں والدین کا کیا کردار ہے, پیرنٹنگ کا بہت بڑا رول ہے جس کو ہم ہمیشہ پیرنٹنگ اسپیشلی وہ بھول جاتے ہیں. اس میں اساتذہ کو رول کرنا ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے, ان کو اس کی فیملرائز کرنا ہے کہ یہ کیا. آپ یوزلی سنتے ہوں گے جب بھی دیکھیں ابیوز بچے اس طرح بھی ہو جاتے ہیں. آپ گاؤں دیہات میں لوگ دیکھیں تو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, اس کے باوجود جب وہ ویٹ کرتے ہیں کوئی گھر کا بڑا آ جائے, والد آ جائے, گاؤں کا سربراہ آ جائے مل جل کے, اور پولیس ہماری اتنی فرینڈلی نہیں ہے تو مل کے جائیں, تب تک کیا ہے وہ بچے کے سمٹمز اس کے ایویڈنسز مس میچ ہو جاتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے اس مجرم کو کلپریٹ کو ہوتا ہے. اس پہ اسپیڈی ٹرائلز ہوں, اس پہ دیکھیں ایک سوشل ویلفیئر ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ منسٹری ہے. سوشل ویلفیئر کو ہم بہت ہی نان سیریس لیتے ہیں. دنیا میں سوشل ویلفیئر منسٹری بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے. سوشل منسٹری کے سوشل ویلفیئر کے نیچے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو, ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, لا کو, لا منسٹری, ان چاروں کو پیراللی مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. اس سپورٹ سے جو ہے نا یہ بڑا چیزیں ہوں گی. سینسٹائز کرنا ہوگا, کیریکولم میں ہمیں چینجز لانی پڑے گی, اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی, اور جس طرح ہم نے چائلڈ شیلٹر ہومز اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. چائلڈ شیلٹر ہوم اسپیشلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنے تو مزید اس کی مانیٹرنگ یا ویجیلنس زیادہ اچھی ہوگی, زیادہ ڈیلیورنس ہوگی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, اور یہ میں نے جیسے آپ کو کہا بچے, والدین, اساتذہ اور حکومت, یہ ان کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے مل جل کے اس چیز کو. بالکل ٹھیک حمید صاحب, بہت شکریہ, وش یو آل دی بیسٹ. آپ اس انیشیٹو کو لے کے چل رہے ہیں, امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یہ بہت آگے جائے اور معاشرے میں جو یہ چیزیں یہ کم ہوتی جائیں. آئی ہوپ سو کہ آپ بھی رکو کو ہمیشہ سپورٹ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ورلڈ لٹریسی ڈے کے حوالے سے تعلیم کی اہمیت کیا ہے, اسے بھی جانیں گے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. ہمیں ہر وقت دشمنوں کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا. آپ اس قدر بے ایمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ عثمانی جلد از جلد اس وبا سے متاثر ہو جائیں تاکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں. ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ بارود کہاں استعمال کریں گے. دہشت گردی کی اجازت کسی کو نہیں. عبدالحمید مارا جائے گا, بس بارود تیار رکھو. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کام کے پیچھے وہ ہیں. میں آپ کو بندرگاہ لے جاؤں گی, آپ فرار ہو جائیں گے. بندرگاہ پر احتیاط کریں اور محمود پاشا کو گرفتار کریں. محمود پاشا سے متعلق ہر چیز کا بندوبست ہو گیا ہے. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا. اس بار عبدالحمید کی ہار ہو کے رہے گی. آپ جیت گئے جناب ہیکلر. محمود پاشا فوت ہو گئے. میں ہوں شانزے. میرے بھائی شازل اور مجھے ہمیشہ سے ماحول کی فکر رہی ہے. ایک دن کلین اپ ڈرائیو کے دوران ہمیں ایک قدیم ڈبہ ملا. اس کے اندر بک آف ارتھ اور 2 لاکٹس تھے جس سے ہمیں سپر پاورز ملی. اب ہم ارتھ کو آلودگی سے بچانے کے لیے لڑتے ہیں اور کوڑا پھینکنے والے ولن سے مقابلہ کرتے ہیں. ہم ہیں دنیا کے محافظ. ہم ہیں پلانٹ چیمپس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तालीम पर बात कर रहे थे। वर्ल्ड लिटरेसी डे आज मनाया जा रहा है। दुनिया तालीम की जो अहमियत है आज उसे बताएगी, जानेगी और समझेगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने बुरी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में तालीम का फुकदान है। बिल्कुल है, अपनी जगह है, लेकिन अगर स्टैट्स की बात करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट ज़रूर आ रही है। मैं हैरत अंगेज़ तौर पर पिछले कुछ 4-5 सालों के स्टैट्स देख रहा था, पढ़ भी रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। 2019 में 58% जो हमारी लिटरेसी रेट था वो कहा गया जी 58% है। और 2023 के जो स्टैट्स हैं लगभग 4 साल का ये अरसा बनता है, उसमें जो स्टैट्स सामने आते हैं उसमें 59.13%। ये जो एक 1.13% इंक्रीज़ है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि मुआशरा, जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राफिया मुदस्सिर साहिबा, एजुकेशनिस्ट हैं। राफिया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राफिया, खुशी होती है जब ये स्टैट्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे सिंध के हवाले से बात करें, पंजाब, इवन NWFP, ना सिर्फ तालीम के हवाले से, टीचर एजुकेशन के हवाले से, बल्कि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी, कि बच्चों को जो है उनके जो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे उनकी वोकेशनल एजुकेशन पे तवज्जो दी जाए। तो मेरे ख्याल में इन इनिशिएटिव्स पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और जैसे आपने ये भी देखा कि बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, स्ट्रीट स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए काम किया जा रहा है। तो जाहिर है इससे बेहतरी आई है और इसमें यह है कि हम सबको मिलके जो है अपना अपना हिस्सा डालना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आपने बात की हिस्सा डालने की, इसी से मैं सवाल करूंगा, क्योंकि हम अक्सर भटक जाते हैं, सब कुछ हुकूमतों पे डाल देते हैं। सिविल सोसाइटी में काम करते हुए होते हुए पढ़े लिखे मुआशरे में हम पढ़ लिख भी गए हैं ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ तालीम का फुकदान भी है, हर चीज़ है। अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? उसमें प्रायोरिटीज़ की भी बात है। कुछ ये है कि हम वैल्यूज़, आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इसमें डिक्लाइन आया है जिसकी वजह से हम बहैसियत एक इंसान या कम्युनिटी मेंबर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पसे पुश्त डाल दिया है। उस पर जो है सबको अपना अपना जो है रोल प्ले करने की और आगे आने की। ईच वन टीच वन फॉर एग्जाम्पल एक इनिशिएटिव है कि कोई भी आप पढ़े लिखे हैं तो आपके घर में मेड है, ड्राइवर है, वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं तो आप उन पे तवज्जो दे सकते हैं, उनको कुछ टाइम दे सकते हैं। इसी तरह आपके मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं, उनको सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये है कि हर किसी को जो भी उसके हिम्मत है, जो भी उसके कैपेसिटी है, उसके मुताबिक जो है वो कंट्रीब्यूशन करे, चाहे वो किसी को कुछ एक किताब पढ़ना ही सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, तो वो तालीम ही दे रहा है उसको। अच्छा राफिया, एक सोच मुआशरे में हमारी बड़ी एग्जिस्ट करती रही, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम भी हुई लेकिन अभी भी मौजूद है। वो ये है कि जी कि अगर कोई वडेरा है या कोई लैंडलॉर्ड है या फिर पंजाब में देखा जाए कोई जमींदार है, इसी तरह KP और बलूचिस्तान में भी वो अपने नीचे वाले लोगों को नहीं चाहते कि वो पढ़ लिख जाएं, क्योंकि ये सोच एग्जिस्ट करती है कि अगर वो पढ़ लिख गए तो हमारे बराबर खड़े हो जाएंगे, कल को सवाल करने लगेंगे, हमारी तो पूरी रियाया ख़त्म हो जाएगी। इस सोच को कैसे तोड़ा जा सकता है? ये सोच मौजूद है, लेकिन वही बात है कि जब तक तालीम नहीं दी जाएगी, हर एक किसी को एक्सेस नहीं होगा तालीम का। और अगेन इट इज़ अ फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट कि हर कोई इंसान जो है वो पढ़े। इवन अल्लाह ताला जो है वो यही इसी से शुरू हुआ, इकरा, पढ़ अल्लाह के नाम से। सो बात ये है कि जब तक हर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं। और वैसे भी अब जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, अब आप देखें ना इस वक्त जब ये एप्स आई हैं हमारी, तो इवन रिक्शा ड्राइवर को भी सीखना पड़ा। पहले तो कुछ अरसे वो एक उसमें एकदम से वो शौक में थे ना कि किस तरह से वो, क्योंकि राइड बुक करने का सिलसिला चल पड़ा, तो फिर उसके बाद उन्होंने सीखा। तो इसमें सिर्फ ये है कि पढ़ना लिखना और बेसिक न्यूमरेसी जब तक नहीं आएगी तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप जो है आगे बढ़ नहीं सकते, तरक्की कर नहीं सकते। और ये हर किसी का फर्ज है। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी सोच में ये भी चेंज आई है। स्कूल खुले हैं जो बंद थे और लड़कियों की तालीम पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो मेरे ख्याल में ये 1.3% जो बढ़ा है, लेकिन still we have around 23 million children out of school, age 5 to 16 years.
جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا ایج گروپ ہے اور دے شوڈ آل ہیو ایکسیس اچھا رافیہ رائٹ بالکل ٹھیک. اچھا آپ بھی ایک نان پروفٹ چلاتی ہیں, ایک انیشیٹو ہے نور الہدا فاؤنڈیشن کا, کس طرح آیا, کیا کام کرتے ہیں, ذرا ہمیں یہ بھی گائیڈ کریں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. ہاں, ایز این ایجوکیٹر دیر واز اے ٹائم جہاں مجھے لگا کہ میرے بچوں کو جو گائیڈنس چاہیے تو اس کے لیے میری موجودگی ضروری ہے. وہ ہمارے جو ایگزسٹنگ اسکولز بھی ہیں نا عمیر, ان پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں تو جہاں پہ بچوں کی گرومنگ ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا اور ان کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہو رہا. تو ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار صلاحیتیں دی ہیں, وہ سب اس کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم تو ضروری ہے ہی, اس کے علاوہ بھی دوسری اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. رافیہ ہم چاہتے تھے مزید اس پہ بات کریں, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ زحمت دیں گے, وقت کی قلت کے باعث ہمیں سائن آف کرنا پڑ رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. آج ورلڈ لٹریسی ڈے ہے, امید کرتے ہیں پاکستانی معاشرہ وہ دن ہم ضرور دیکھیں گے کہ جب 100% لٹریسی ریٹ ہوگا اور دنیا بھر پہ چھائے ہوئے ہوں گے. اس دعا اور امید کے ساتھ کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 10. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.